जय हिंद दोस्तों, आज हम जा रहे हैं प्रगति मैदान बुक फेयर थोड़ा ज्ञान लेने। पर असली ज्ञान तो अब होगा जब मैं वापस आऊँगी। पैसे कम पर बैग में 10 किलो सामान। दिल्ली पुस्तक मेला बैनर, ये देखिए हम आ गए पुस्तक मेला में और मेले ने हमें उल्टा ही वेलकम कर दिया। बैनर भी सेल्फी मोड में कंफ्यूज हो गया। आप आए हो या गए हो। और ये हम ज्ञान लेने से पहले का फ्रेश लुक। वापस जाते जाते तो शक्ल का हाफ MB डेटा डिलीट ही हो गया था। ये देखो 25,000 का पेन दोस्तों, ये है 25,000 का पेन। मैं सोच रही थी इतने में तो पूरी स्टेशनरी की शॉप खुल जाए। पेन खरीद लिया तो लिखने का मन ही नहीं करेगा। बेटा इंक वेस्ट मत करो, इसका तो EMI चल रहा है। ये देखो ओरिगेमी, ये रंग बिरंगे कागज़, इससे ये बैग, पक्षी और पता नहीं क्या क्या बना दिया। मैं तो सिर्फ अपना पेपर प्लेन बनाने में टॉपर थी, वो भी हवा के साथ उड़ जाता था। अब ये क्या है मुझे भी नहीं समझ आया। 3 पेंसिल और एक मिनी रोबोट, शायद ये ड्राइंग का आयरन मैन है। आई एम पेंसिल मैन। अनवी तो जिद करने लगी, मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए। मैंने कहा भाई पता भी है क्या है, मुझे भी नहीं पता। रोल पे विंडो शॉपिंग कर रही है। बेटा घर पे पेंसिल बॉक्स है ना? नहीं मम्मी ये अलग है, इसमें स्पार्कल है। अच्छा, पेन वापस मिल गया। लगता है पेन भी मुझे देख के कह रहा है मैडम आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, बस फ़ोटो ले लो। ये दीवार की पेंटिंग, मोटिवेशनल कोट्स लिखे हैं। मैं पढ़ते पढ़ते मोटिवेट हो गई और फिर बिल देख के डिमोटिवेट भी हो गई। और ये ब्रह्म कुमारी स्टॉल, हेडफोन लगाते ही मैं दूसरी डायमेंशन में चली गई थी। वहाँ का रेंट कम था, शांति ज़्यादा थी। ये किताब बता रही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मैं तो पेन का प्राइस देख के अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी। और ये पावर वाली किताब, लगता है मुझे ख़रीद के पेन वाले भाई को दे देनी चाहिए। मैं दूसरा स्टॉल ढूंढ रही थी पर निकला ये कि मेला सिर्फ एक ही हॉल में लगा था। भाई ये तो बुक फेयर का ट्रेलर ही था। मैंने फिर से अनवी को रंगे हाथ पकड़ लिया विंडो शॉपिंग करते हुए। अनवी और उसकी ड्रीम स्टेशनरी और ये सारे गैजेट्स, बायोनिकुलर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैं टेलीस्कोप लेने गई थी पर दिल्ली का पोल्यूशन कह रहा था भाई स्टार्स देखने का सपना छोड़ दो, यहाँ सिर्फ पतंग दिखेगी। मेले से निकलते ही अनवी को चेस का लाइव मैच मिल गया। मैं हाफ आवर बेंच पे बैठी रही। बोर्डम लेवल 10%। क्यों? क्योंकि मैं तो सेल्फी ले रही थी, क्योंकि ज़िंदगी का असली गेम तो यही है, वक्त काटना। और फिर कुछ आड़े टेढ़े एंगल से फ़ोटो लेने के बाद हम चले मेट्रो स्टेशन। और ये कुछ हमने चंपा के पड़े हुए फूल उठा लिए, क्योंकि फूल तोड़ने की हिंसा तो हम नहीं करते हैं। इसके बाद हम आ गए मेट्रो स्टेशन। हमें लगी थी जोरों की भूख तो हमने देखा जंबो किंग। उम्मीद तो थी कि ये जंबो बर्गर हमारी जंबो भूख को भी ख़त्म कर देगा। अब ये बर्गर आ गए हैं, चलो खा के देखते हैं कैसे हैं। अनवी को तो ये बर्गर अच्छे लगे, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा ही बड़े जंबो बर्गर की उम्मीदें थी। पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसे इसलिए लिया क्योंकि ये शुद्ध शाकाहारी कियोस्क था। और ये मेरी बेटी बर्गर खाने में एकदम फास्ट फूड चैम्पियन। एक बाइट में बर्गर का आधा पार्ट दूसरे डायमेंशन में चला गया। मैं भी कोशिश कर रही हूँ एंजॉय करने की, पर हर बाइट के साथ लगता है बैंक अकाउंट रो रहा है। हा हा हा, गुड जोक। यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतना ट्रैफिक है, मुझे लगा फ्री में कुछ मिल रहा है, पर नहीं, बस सब अपने घर जा रहे थे। ये देखो स्टेयर्स पे कैलोरीज लिखी है, नीचे लिखा है चढ़ने से इतनी कैलोरी बर्न होती है। मैंने सोचा पहले बर्गर तो ठूस लिया, अब उस कैलोरी को बर्न भी कर लूँ। और अब लग गई थी हमें थोड़ी सी प्यास, तो हमने सोचा चलो कुछ शेक पी लेते हैं। हमने लिया चॉकलेट शेक और ये है मेरा चॉकलेट शेक। ये है मेरी हेल्दी चॉइस। पता है क्या? 0.3%। जी हाँ दोस्तों, 0.3% कोको है इसमें। और नाम है इसका चॉकलेट मिल्क, जो कि है मदर डेयरी के यहाँ से। वाह दोस्तों देखिए। और ये देखो हमारी मेट्रो की ड्राइवर दीदी पूरी ट्रेन अकेले चला रही हैं। इतनी शांति से काम कर रही हैं कि मुझे लगा ये भी मेडिटेशन मोड में है। बस फ़र्क इतना, ब्रह्म कुमारीज वाले हेडफोन की जगह इनके पास हॉर्न है। पौ पौ लो जी, अब आ गए अपने देश। हरियाली ही हरियाली और आर्ट ही आर्ट है।